डेड बॉडी को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आखिरकार क्यों शव के चारों तरफ अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती को जलाया जाता है? क्यों लोग दाह संस्कार के बाद उसके राख को नदी में प्रवाहित कर देते हैं? दोस्तों, ये सभी ऐसे सवाल हैं जो आपके भी मन में कभी ना कभी तो जरूर आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस खतरनाक डर की वजह से लोग किसी के शव को रात में अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, जैसे ही किसी इंसान की मौत होती है उसके शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सभी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए शरीर को अंदर ही अंदर खत्म करने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उस शरीर से ऐसी ऐसी गंध निकलती है जो कीड़े मकोड़े और मांसाहारी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे में अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास कीड़े मकोड़े, चींटियां और कई नरभक्षी जीव जंतु, यहाँ तक कि कुत्ते भी शव को नोचने लगेंगे। इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर शव की रखवाली करता है। दोस्तों, एक और कारण है जिसकी वजह से लोग डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते। दरअसल माना जाता है कि डेड बॉडी को अकेला छोड़ने पर आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो मृतक के साथ साथ परिवार को भी इस भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इन सब के अलावा हर जगह कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं। शव को अकेले छोड़ने से कई लोग उस मृत शरीर पर तंत्र विद्या का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए भी डेड बॉडी की रखवाली करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार होने तक उसकी आत्मा वहीं पर रहती है। साथ ही वह अपने परिजनों को खुद के लिए रोते बिलखते हुए भी देखती है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी इंसान के शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस आत्मा का मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब अगला सवाल आता है कि डेड बॉडी के चारों तरफ अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती क्यों जलाई जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और शव के ऊपर मक्खियां भी भिन भिनाने लगती हैं। इसलिए शव के आसपास की जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप बत्ती के साथ ही दीपक को भी जलाया जाता है। अगरबत्ती और धूप से निकलने वाली धुएं की वजह से बैक्टीरिया के प्रभाव को कम किया जा सकता है, और दीपक इसलिए जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। क्योंकि अगर मृत शरीर को कोई जीव जंतु या फिर कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचा दें तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। वो व्यक्ति जीवन मरण के चक्र में उलझा रह जाता है। दोस्तों, अब अगला सवाल आता है कि डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के बाद राख को नदी में प्रवाहित क्यों किया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक वजह ही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसके पीछे की वजह बहुत ही खतरनाक है। एक खतरनाक डर की वजह से लोग अपने प्रियजनों की राख के साथ ऐसा करते हैं। मृत शरीर के राख में एक खास गुण होता है। अगर शमशान से आप किसी मृत शरीर की राख को लें और उस इंसान का डीएनए आपके पास है तो फॉरेंसिक लैब वाले आपको ये बता देंगे कि ये राख उसी शख्स की है, क्योंकि राख में उस इंसान के कुछ खास गुण मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को पूरी तरह से छोड़ने में 40 दिनों तक का समय लेती है। मृत्यु के बाद भी उस शरीर की आत्मा अपने शरीर के पसीने को, गंध को, अपने पहने गए कपड़ों को और अपनी चीजों को ढूंढती है, क्योंकि अब भी उसे ये एहसास नहीं होता कि ये सब छूट चुका है। तो अगर लोग उस इंसान की राख या अस्थियों को किसी जगह रख देते हैं तो आत्मा उसके आसपास मंडराती रह सकती है। इसलिए अस्थियों की राख को नदी में विसर्जित कर देते हैं, जिससे वो पानी में विलीन हो जाए। हर संभव कोशिश की जाती है ताकि उस आत्मा को यह एहसास हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। खैर, ये तो थी पहली वजह। दूसरी सबसे खतरनाक वजह यह है कि जब कोई तांत्रिक अपने अनुष्ठान करते हैं तो वो मरे हुए लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, और इस काम के लिए वो शमशान की राख का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कुछ तांत्रिक तो ऐसे भी होते हैं जो किसी खास तरह की तंत्र विद्या के प्रयोग के लिए मृत शरीर को भी चुरा लेते हैं और अपने तंत्र विद्या की मदद से वो उस शरीर और उसके आत्मा को अपने वश में कर लेना चाहते हैं।
ताकि उस आत्मा से तरह तरह के बुरे कार्यों को अंजाम दिया जा सके। यही वजह है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों की सबसे बड़ी कोशिश होती है कि मृत शरीर की राख किसी के गलत हाथों में ना पड़ जाए। इसके लिए लोग उस राख को या तो किसी नदी में बहा देते हैं या फिर खेतों की जमीन में फैला देते हैं। कई बार तो लोग पहाड़ों पर जाकर हवा में उस राख को उड़ा देते हैं, जिससे कोई जरा सी भी राख पाकर उसका दुरुपयोग न कर सके। दोस्तों, अब अगला सवाल है कि रात के वक्त मृत शरीर का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर किसी इंसान की मौत सूर्यास्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसके शव का दाह संस्कार अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही हो सकता है। इस दौरान उस व्यक्ति के शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उस शव की रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि उस व्यक्ति के शव को रात में ही जला दिया जाए तो उस व्यक्ति के आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाती और उसकी आत्मा का अगला जन्म असुर, दानव और पिशाच जैसी योनियों में होता है। दूसरा यह कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। तीसरा ये कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है अगर उसकी संतान उसके पास नहीं है तो उस व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए उसके पुत्र या पुत्री के आने का इंतजार किया जाता है और जब तक उसका पुत्र या पुत्री वापस नहीं आ जाते तब तक शव को घर में ही रखा जाता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, यही थे वो कारण जिसकी वजह से किसी भी मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, ताकि मृत शरीर के ऊपर किसी तरह के कीड़े मकोड़े या फिर नरभक्षी पशुओं का आक्रमण ना हो सके। मृत इंसान के चारों तरफ अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपक को जलाया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े शव से दूर रहें और शरीर से निकलने वाली दुर्गंध वातावरण में न फैल सके। मृत शरीर का रात के वक्त में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के वक्त अंतिम संस्कार करने से मृत शरीर की आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसका अगला जन्म असुरों, दानवों या फिर पिशाचों के रूप में होता है। और बुरे लोगों से बचाने के लिए मृत शरीर की राख तक को पंच तत्व में विलीन कर दिया जाता है, ताकि मृत इंसान तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले समाज के बुरे लोगों के बीच फंसकर ना रह जाए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ।